हेलो बच्चों, गुड इवनिंग बच्चों आज हम लोग डिस्कस करेंगे जेईई मेंस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन क्लास 12 रिलेशन एंड फंक्शन के। जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं बच्चों कि ये क्वेश्चन आपका 2004 में पूछा हुआ है। ठीक है, ये AIEEE, ठीक है, वही आज जेईई मेंस हो गया है। ओके, तो ये क्वेश्चन है, देखिए लेट आर, हमारा आर यहाँ पर एक रिलेशन है। ठीक है, लेट आर, और ये रिलेशन दिया हुआ है बी ए रिलेशन ऑन द सेट ए, मतलब इस सेट ए का ये रिलेशन आर है। तो हमें रिलेशन आर बताना है कि ये रिफ्लेक्सिव है, कि ट्रांजिटिव है, कि नॉट सिमेट्रिक है, या फंक्शन है ये। ओके, अब देखो बच्चों, समझते हैं यहाँ पर, अगर कोई रिलेशन आर इन सेट या ऑन सेट ए है, इसका मतलब रिलेशन आर जो है ए टू ए है। ये रिलेशन आर हमारा क्या है, ऑन सेट ए, इसका मतलब रिलेशन आर हमारा ए टू ए है। ओके, अब देखो सेट ए हमें क्या दिया हुआ है, तो 1 2 3 4, ये हमें सेट ए दिया है। और रिलेशन आर के यहाँ पर रिलेशन दिया है, मतलब सेट ए से सेट ए के बीच में रिलेशन ये दिया है हमारा। ओके, रिलेशन को ये रोस्टर फॉर्म में लिखा हुआ है, और हमें ये बताना है कि ये कौन सा रिलेशन होगा। तो पहला ऑप्शन चेक कर लेते हैं कि रिफ्लेक्सिव है कि नहीं। तो रिफ्लेक्सिव के लिए हमें क्या चाहिए, रिफ्लेक्सिव के लिए सेट ए का ए से ही रिलेशन है। तो रिफ्लेक्सिव में क्या होता है, ए बिलोंग करना चाहिए आर को, इसका मतलब 1 1 आर को बिलोंग कर रहा है, नहीं। 2 2 आर को बिलोंग कर रहा है, नहीं। ठीक है, 3 3 आर को बिलोंग कर रहा है, नहीं। 4 4 आर को बिलोंग कर रहा है, नहीं। इसका मतलब कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं है, तो इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव, मतलब रिलेशन आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। तो ये हो गया। अब हम सिमेट्रिक देख लेते हैं। तो सिमेट्रिक में क्या होता है बच्चों, ये सपोज करो कि ए बी हमारा रिलेशन आर को बिलोंग कर रहा है, तो बी कॉमा ए भी हमारे रिलेशन आर को बिलोंग करना चाहिए, तो इसको बोलेंगे, तब बोलेंगे सिमेट्रिक रिलेशन है। अब यहाँ पर चेक कर लेते हैं रिलेशन आर में, जैसे 1 3 है, तो 1 3 रिलेशन आर को बिलोंग कर रहा है, तो 3 1 भी तो कर रहा है, हाँ कर रहा है। 4 2 कर रहा है, तो 2 4 भी कर रहा है, लेकिन 2 3 है तो 3 2 नहीं है, 3 2 नहीं है। तो यहाँ से देख लीजिए सिमेट्री के लिए कि 1 3 हमारा रिलेशन आर को बिलोंग कर रहा है, तो 3 1 भी रिलेशन आर को बिलोंग कर रहा है। अच्छा, आगे देखो 4 2 अगर रिलेशन आर को बिलोंग कर रहा है, यहाँ पे लिख देते हैं 4 2 अगर रिलेशन आर को बिलोंग कर रहा है, तो 2 4 भी रिलेशन आर को बिलोंग कर रहा है, ये भी सही है। अब बच गया हमारा 2 3, इस रिलेशन आर को बिलोंग कर रहा है, बट 3 2 हमारा रिलेशन आर को बिलोंग नहीं कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, इससे हमें पता चल रहा है कि हमारा रिलेशन मतलब आर इज नॉट सिमेट्रिक। क्या है जी, नॉट सिमेट्रिक, ये सिमेट्रिक नहीं है। ओके, तो ऑप्शन तो दिया ही है कि नॉट सिमेट्रिक। अब चेक कर लेते हैं कि ये ट्रांजिटिव है कि नहीं, ये भी चेक लो कि ये ट्रांजिटिव है कि नहीं। चलिए, ट्रांजिटिव में क्या कंडीशन है, तो देखो ट्रांजिटिव के लिए क्या होता है कि सपोज करो कि ए और बी कोई ऑर्डर पेयर इस रिलेशन आर को बिलोंग कर रहा है, एंड बी और सी हमारा आर को बिलोंग कर रहा है, तो ए और सी भी हमारा आर को बिलोंग करना चाहिए। ये ट्रांजिटिव के लिए है। तो चेक कर लेते हैं कि ये हमारा है कि नहीं ऐसा। तो चलिए, ट्रांजिटिव के लिए यहाँ पर देखिए 1 3, तो 3 1, 1 3 भी है और 3 1 है, तो 1 1 नहीं है। ठीक है, जिससे 1 3 हमारा रिलेशन आर को बिलोंग कर रहा है, एंड 3 1 भी हमारा रिलेशन आर को कर रहा है, तो इसका मतलब हमारा 1 1 भी करना चाहिए, जो कि नहीं कर रहा है। इसका मतलब ये हमारा ट्रांजिटिव नहीं है, रिलेशन आर इज नॉट ट्रांजिटिव, ये भी नहीं होगा ऑप्शन। मतलब कि हमारा ये क्लियर है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये तो है।
अब फंक्शन देख लेते हैं कि है कि नहीं। फंक्शन में क्या होना चाहिए, जैसे रिलेशन हमारा ए टू ए है, इसका मतलब इनपुट ये हो गया, आउटपुट ये हो गया, तो एक इनपुट का एक ही आउटपुट के साथ रिलेशन होना चाहिए। तो देखो यहाँ पर 1 का किसके साथ है, 3 का, 4 का किसके साथ है, 2 का, लेकिन 2 का 4 के साथ भी है और 2 तुम्हारा 3 के साथ भी है, इसलिए रिलेशन, ये फंक्शन नहीं होगा, ये रिलेशन है, फंक्शन नहीं है। फंक्शन में क्या होता है कि एक इनपुट का केवल एक ही आउटपुट हो, ठीक है ना। जैसे ए टू ए यहाँ पर आपका है, यहाँ पर फंक्शन के लिए बता दे रहे, हमारा रिलेशन जो है ऐसे ए टू ए है। चलो हम ए टू ए ले लिए यहाँ पर, चलो ये 1 2 3 4 है, यहाँ पर 1 2 3 4। अब रिलेशन आर क्या दिया है, 1 का 3 से, 2 का 4 से। देखो 1 का किससे दिया है, 3 से, 2 का दिया है 4 से, तो 1 का रिलेशन 3 के साथ है, 2 का 4 के साथ है। अच्छा 1 का, सॉरी 4 का 2 के साथ है, हाँ 2 के भी 4 के साथ है, सॉरी 2 के भी 4 के साथ है, 4 का भी 2 के साथ है, 4 का भी यहाँ से ऐसे 2 के साथ है। आज चलिए आगे देखिए, फिर 2 का 3 के साथ भी है, 2 का, देखो ये 2 का 3 के भी साथ है, इसका मतलब 2 का 2 के साथ रिलेशन है, 3 के साथ भी है, 4 के साथ है, इसलिए ये हमारा इट इज नॉट ए फंक्शन, ये हमारा फंक्शन नहीं होगा। ओके, इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा, नॉट सिमेट्रिक। नॉट सिमेट्रिक तो आया है, तो ये इसका आंसर होगा नॉट सिमेट्रिक। ओके बच्चों, चलिए नेक्स्ट करते हैं। जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि ये क्वेश्चन हमारा पूछा हुआ है, आईआईटी का क्वेश्चन है, और वो 1998 का क्वेश्चन है, ये रुड़की आईआईटी का क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन है कि लेट आर बी द रिलेशन ऑन द सेट आर ऑफ ऑल रियल नंबर्स डिफाइंड बाई, यहाँ पर हमारा एक रिलेशन दिया है ए और बी के बीच में रिलेशन, इसका मतलब हुआ, इसका मतलब ए रिलेटेड टू बी, और रिलेशन क्या है, मॉड ए माइनस बी लेस देन इक्वल टू 1, तो देन आर, तो ये रिलेशन आर क्या है, रिफ्लेक्सिव है, सामेट्रिक है, कि सामेट्रिक ओनली है, कि ट्रांजिटिव ओनली है, एंटी सामेट्रिक ओनली है। ओके, चलिए अब करते हैं क्वेश्चन। देखिए हमें इसमें देखना है कि रिलेशन आर जो है, रिलेशन आर बी द सेट ऑन, लेट आर बी द रिलेशन ऑन द सेट आर। सेट आर का मतलब हुआ यहाँ पर ये रियल नंबर को डिफाइन कर रहा है, मतलब हमारा रिलेशन आर जो है रियल टू रियल है। रिलेशन आर हमारा क्या है, रिलेशन आर हमारा रियल टू रियल है। रियल नंबर को ऐसे डार्क में हम रियल टू रियल है, देखो रियल टू रियल है, डार्क में ऐसे कर दिए, रियल टू रियल है। ओके, मतलब इसका इनपुट भी रियल है, आउटपुट भी रियल है, ठीक है ना। चलिए अब यहाँ से हम करते हैं, रिलेशन है क्या, रिलेशन ये दिया है, मतलब ए टू बी, मतलब ए, इसका मतलब क्या, ए बिलोंग कर रहा है रियल नंबर को और बी भी बिलोंग कर रहा है रियल नंबर को, और रिलेशन हमारा ये है कि ए माइनस बी का मॉड लेस देन इक्वल टू 1 होगा, तो अब रिलेशन आर होगा क्या। तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या करते हैं, रिफ्लेक्सिव के देखो, रिफ्लेक्सिव में अगर ए कॉमा ए है, ये आर को बिलोंग कर रहे हैं, तो मान लो कि ए कॉमा ए ले लिए, तो इसके बीच में क्या आएगा रिलेशन, ठीक है, कि ए माइनस ए, तो ए माइनस ए हमारा कितना हो जाएगा, 0, तो 0 हमारा क्या है, लेस देन इक्वल टू 1, इसका मतलब ये 0 से तो 0 1 से छोटा है, तो कोई भी हम यहाँ पर कोई भी रियल वैल्यू लोगे, ठीक है ना, तो उससे उसी के साथ माइनस करोगे तो 0 आएगा, मतलब ये तो रिफ्लेक्सिव हो गया, मतलब कि रिलेशन आर इज रिफ्लेक्सिव, ये तो ट्रू है। अब चलो सिमेट्रिक के लिए करते हैं, तो सिमेट्रिक में हम ले लिए, जैसे ए बी आर को बिलोंग कर रहा है, तो ए बी आर को बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब क्या कि ये कंडीशन, ये रिलेशन है ना, तो चेक करो कि बी ए भी होगा कि नहीं होगा, तो देन देखो बी ए भी हमारा आर को बिलोंग करेगा, क्यों करेगा, क्योंकि b माइनस ए भी उससे छोटा ही होगा, अगर a माइनस बी का मॉड 1 से छोटा है तो b माइनस ए भी हमारा 1 से छोटा या बराबर ही होगा। जैसे एग्जांपल में आप ले लेते हैं 1 और 2 ले लेते हैं, 1 और 2,
1 और 2 आर को बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब 1 माइनस 2 का मॉड कितना है, 1 माइनस 2 का मॉड कितना हो गया 1, जो ये बराबर है माने लेस देन इक्वल टू 1 है, मतलब बराबर तो है, तो इस कंडीशन को तो फिल कर रहा है। अब आपसे पूछा जाए 2 माइनस 1, तो 2 माइनस 1 भी हमारा 1 ही आएगा उसका मॉड, तो ये भी है। इसका मतलब हुआ कि ए और बी अगर रियल को माने रिलेशन को बिलोंग कर रहा है, इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये भी हमारा इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। जैसे एक एग्जांपल ले लिए या कोई भी एग्जांपल ले लो, जैसे मान लो कि हम ले लेते हैं कोई भी एग्जांपल ले लो, ठीक है, कि जो 1 से छोटा हो या 1 के बराबर हो, ठीक है। तो जैसे 1/2 और 1 ले लिए, चलो देखो अगर हम ले लेते हैं 1/2, तो 1 में से 1/2 माइनस करोगे तो कितना आएगा 1/2, जो 1 से छोटा है, ठीक है। अगर हमको ये 1/2 माइनस 1 करेंगे, इसका भी मॉड आ जाएगा 1/2, तो वो भी होगा। इसका मतलब ये भी आर को बिलोंग रिलेशन को बिलोंग करेगा, ये भी करेगा। इसका मतलब ये सामेट्रिक है रिलेशन हमारा, यहाँ पर ये क्या है सामेट्रिक है। इसका मतलब क्या पता चला कि इट इज सामेट्रिक रिलेशन, सामेट्रिक रिलेशन इतना हो गया। अच्छा, अब ट्रांजिटिव है कि नहीं पता कर लेते हैं। अब देखिए इसका मतलब ऑप्शन ए होगा, वनली सामेट्रिक है, वनली सामेट्रिक है गलत है, एंटी सामेट्रिक वनली है ये भी गलत है। अब ये ट्रांजिटिव ऑप्शन ए तो हमारा सही है क्योंकि रिफ्लेक्सिव भी है सामेट्रिक भी है, लेकिन ट्रांजिटिव है कि नहीं ये चेक कर लेते हैं। अब देखो ट्रांजिटिव के लिए क्या चाहिए कि जैसे ए और बी अगर आर को बिलोंग कर रहा है एंड बी और सी आर को बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब ए और सी भी हमारा आर को बिलोंग करना चाहिए। तो रिलेशन हमारा क्या है, ए बी आर को बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब ए माइनस बी का मोड 1 से छोटा हो एंड बी माइनस सी 1 से छोटा हो। तो अगर ए माइनस बी का मॉड 1 से छोटा है, बी माइनस सी का मॉड 1 से छोटा है, तो ये जरूरी नहीं है कि ए माइनस सी का भी मॉड 1 से छोटा होगा। यहाँ पर ये सेटिस्फाई मतलब यहाँ पर ये सेटिस्फाई नहीं करेगा, ये ए माइनस सी 1 से छोटा नहीं होगा, मतलब ये हमारा ट्रांजिटिव नहीं होगा। अब देखो चलिए हम करके दिखाते हैं, कुछ एग्जाम्पल लेके समझाते हैं आपको। कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे हमने ले लिया 1 और 1 जैसे 1 और ऐसे लेते नहीं 3 और 2 ले लो, 3 ले लिए और 2 ले लिए, तो 3 या 2 3 कुछ भी ले लो, चलो 3 2 और लो 3 लो, 2 3 ले लो, ठीक है। तो 2 3 अगर ले लेंगे तो 2 3 मतलब क्या कि अगर 2 3 आर को बिलोंग कर रहा है, ठीक है, एंड 3 4 भी हमारा आर को बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब ये है कि 2 माइनस 3 का मॉड कितना होगा, ये 1 है, जो 1 से इक्वल है, ऐसे मैंने इक्वल है और छोटा भी है, मतलब ये कंडीशन को तो फिल कर रहा है। और 3 माइनस 4 जो 1 होगा ये भी इस कंडीशन को फिल कर रहा है। अच्छा, तो इससे क्या देखो तो 2 और 4 होगा, ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा कि 2 माइनस 4 जो है इसका मॉड ये 2 होता है, ये इसके बराबर नहीं, ये तो बड़ा है, इसलिए ये ट्रांजिटिव नहीं होगा। इसका मतलब इट इज नॉट ट्रांजिटिव रिलेशन। ये ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है। इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, इसका आंसर हो जाएगा ए वाला। ए वाला तो पहले से ठीक माने ए वाला होगा। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। अब ये देख रहे हो बच्चों कि ये आपका क्वेश्चन जो है 2008 में पूछा हुआ है AI-EEE। अब AI-EEE आज हो गया है JEE मेंस, ठीक है। क्वेश्चन ये है कि लेट आर बी द रियल लाइन, ठीक है, आर हमारा एक रियल लाइन है। कंसीडर द फॉलोइंग सबसेट ऑफ द प्लेन आर क्रॉस आर। चलिए यहाँ पर हमारा एक दिया हुआ है सेट एस और टी दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा, एस हमारा क्या है, ये देखो ये एक सेट फॉर्म में दिया हुआ है और टी भी हमारा ये दिया हुआ है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज ट्रू, कौन से इसमें ट्रू है, बोथ एस एंड टी आर इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन आर। अच्छा, यहाँ पर एस इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन आर बट टी इज नॉट, टी इज ए इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन आर बट एस इज नॉट, एंड नाइदर एस
नॉट टी इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन आर। मतलब हमें आपको यहाँ पर दो रिलेशन एक तरह के दिया है, एस और टी, मतलब कि एस हमारा रिलेशन है, टी भी हमारा रिलेशन है, ये एक्स और वाई के बीच में रिलेशन है और ये भी एक्स और वाई के बीच में रिलेशन है, ठीक है। अच्छा, तो एस हमारा जो रिलेशन है ऑन आर, एस ऑन आर का मतलब रियल टू रियल, यहाँ भी देख रहे हो यहाँ पे लिखा हुआ है। एस हमारा, देखो सॉल्यूशन करते हैं, एस हमारा एक रिलेशन है, क्या है, रियल टू रियल है, और आर टी भी हमारा एक तरह का रिलेशन है और वो भी रियल टू रियल है, ठीक है ना। अब जैसे एस हमारा क्या है, एस हमारा है एक्स कॉमा वाई, इसका मतलब एक्स किसको बिलोंग करेंगे, रियल नंबर को बिलोंग करेगा, वाई भी किसको बिलोंग करेगा, रियल नंबर को बिलोंग करेगा। यहाँ पर ये आर रियल नंबर है, आर यहाँ पर किसको बिलोंग कर रहा है, रियल नंबर को। यहाँ पर देखो लिख दे रहे हैं, आर का मतलब यहाँ पर रिलेशन नहीं है, रियल नंबर है। अब रिलेशन एक्स और वाई के बीच में क्या है, वाई इक्वल टू एक्स प्लस वन एंड एक्स की वैल्यू जो है 2 से इसके बीच में। तब ये पहले वाला चेक कर लेते हैं कि इक्विवेलेंस रिलेशन होगा कि नहीं होगा। इक्विवेलेंस रिलेशन वो रिलेशन होता है जो रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो। तीनों रिलेशन जी तीनों तरह का रिलेशन हो, माने वैसा रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो, ट्रांजिटिव भी हो, उसको बोलते हैं इक्विवेलेंट रिलेशन, उसको बोलेंगे इक्विवेलेंस रिलेशन। तीनों में से कोई एक ना हो तो उसको इक्विवेलेंस नहीं बोलेंगे। तो पहले रिफ्लेक्सिव चेक कर लेते हैं। अब देखो रिफ्लेक्सिव में क्या कंडीशन होता है, रिफ्लेक्सिव में ये एक्स वाई है, ये एक्स आर को बिलोंग कर रहा है रियल नंबर को, वाई भी रियल को बिलोंग करना चाहिए, इसका मतलब एक्स कॉमा एक्स एस को बिलोंग करना चाहिए, तभी रिफ्लेक्सिव होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि y इक्वल टू क्या है, दोनों के बीच में रिलेशन क्या है, x और y के बीच में रिलेशन है y इक्वल टू एक्स प्लस वन, इसका मतलब y माइनस एक्स इक्वल टू वन। अब हम x और x के बीच में रिलेशन करेंगे तो रिलेशन ये है ना, तो x माइनस एक्स इक्वल टू जीरो हो जाएगा, ये तो वन नहीं आया, ये जीरो है, ये वन नहीं आया। इसका मतलब ये हुआ कि x कॉमा एक्स एस को बिलोंग नहीं कर रहा है, मतलब रिफ्लेक्सिव नहीं हुआ, मतलब इट इज़ नॉट ए रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है, इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अब ये रिफ्लेक्सिव है नहीं तो ये इक्विवेलेंस भी नहीं है, तो देयरफॉर हमारा रिलेशन इज नॉट इक्विवेलेंस। तो पहला तो हो गया कि ये नॉट इक्विवेलेंस, ओके। तो इसका मतलब नॉट इक्विवेलेंस हो गया, इसका मतलब कि ऑप्शन ए नहीं होगा। अच्छा, ऑप्शन बी भी नहीं होगा, अब सी और डी में हो सकता है, क्योंकि एस हमारा नॉट इक्विवेलेंस। अब टी चेक कर लेते हैं कि ये हमारा इक्विवेलेंस है कि नहीं है। तो इक्विवेलेंस के लिए तीनों रिलेशन होना चाहिए, तो कंडीशन क्या है रिलेशन, ये देखो एक्स और वाई के बीच में कि एक्स माइनस वाई इज एन इंटीजर, तो ये होगा। चलिए यहाँ पर देख कर लेते हैं, टी हमारा रिलेशन है एक्स कॉमा वाई और यहाँ पर एक्स माइनस वाई इज एन इंटीजर बोल रहा है। एक्स किसको बिलोंग कर रहा है, रियल नंबर को, वाई किसको बिलोंग कर रहा है, रियल नंबर। क्यों, क्योंकि हमारा रिलेशन टी रिलेशन जो है रियल टू रियल है, क्योंकि देखो इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट भी आर क्रॉस ये भी लिखा है ना। अच्छा, अब देखो ये होना चाहिए, इसका मतलब एक्स, अब देखो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होना चाहिए, एक्स कॉमा एक्स क्या आर को बिलोंग कर रहा है, क्यों, क्योंकि x माइनस एक्स इज ऑलवेज, x माइनस एक्स कितना आ जाएगा, जीरो, और ये क्या है, इंटीजर है, x माइनस एक्स जीरो आ गया एंड इट इज इंटीजर, इट इज एन इंटीजर। इसका मतलब कि ये बिलोंग कर रहा है, मतलब रिफ्लेक्सिव है, इट इज ए, मतलब हमारा टी इज रिफ्लेक्सिव
रिलेशन। अच्छा, अब हम कर लेते हैं क्या सिमेट्रिक का। तो सिमेट्रिक में क्या चेक करते हैं कि मान लो कि अगर एक्स वाई आर को बिलोंग कर रहा है तो वाई एक्स भी हमारा किसको बिलोंग कर रहा है, रियल नंबर को। तो एक्स वाई आर को बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब क्या, देखो इसका मतलब एक्स माइनस वाई क्या हो जाएगा, इंटीजर। चलिए एक्स माइनस वाई ये क्या हो गया हमारा, इंटीजर। तो बताओ वाई माइनस एक्स भी इंटीजर होगा। दो इंटीजर को मतलब एक्स माइनस वाई अगर इंटीजर है तो वाई माइनस एक्स भी इंटीजर होगा, ये भी हमारा इंटीजर ही होगा। इसका मतलब वाई और एक्स भी हमारा बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब कि ये सामेट्रिक है। क्या है बच्चों, ये सामेट्रिक है। इसका मतलब कि ये रिलेशन हमारा इट इज सामेट्रिक, इट इज सामेट्रिक रिलेशन, क्योंकि एक्स और वाई आर को बिलोंग कर रहा है तो वाई कॉमा एक्स भी बिलोंग कर रहा है। ठीक है, अच्छा सिमेट्रिक है। अब करते हैं हम किसके लिए, ट्रांजिटिव के लिए। तो ट्रांजिटिव में तो मालूम है कि अगर एक्स वाई हमारा आर को बिलोंग करे एंड वाई जेड हमारा आर को बिलोंग करे, इसका मतलब क्या होना चाहिए, एक्स और जेड भी हमारा आर को बिलोंग करना चाहिए। तो चेक कर लेते हैं। चलो देखो, ये मान लिए कि हम ये दोनों बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि x माइनस वाई हमारा क्या होगा, x माइनस वाई इज इंटीजर। अच्छा, एंड y माइनस जेड हमारा भी इंटीजर होगा। अच्छा होगा। अब हमें देखना है कि x माइनस जेड इंटीजर होगा कि नहीं। तो x माइनस जेड कैसे आएगा, इन दोनों को सम करो। अब देखो ये वैल्यू इंटीजर है और ये भी वैल्यू इंटीजर है। ये एनसीईआरटी से क्वेश्चन है, ये आपके एक्सरसाइज के एनसीईआरटी में ये क्वेश्चन है जो आपको आईआईटी में पूछा हुआ है। एकदम सेम टू सेम क्वेश्चन है, डेटा भी चेंज नहीं किया है। यहाँ पर देखिए इन दोनों को अगर हम सम कर लेते हैं तो ये कितना आ जाएगा, देखो x माइनस वाई प्लस वाई माइनस जेड, ये हो गया x माइनस जेड। अब देखो दो इंटीजर का सम हमारा इंटीजर ही आता है, इसका मतलब ये इसका रिजल्ट क्या आएगा, इंटीजर। मतलब ये क्या आ गया हमारा, इंटीजर। इसका मतलब क्या है कि अगर एक्स वाई आर को बिलोंग कर रहा है और वाई जेड भी आर को बिलोंग कर रहा है तो ये भी बिलोंग करेगा। क्यों, क्योंकि जो रिलेशन है उसको ये फिलफिल कर रहा है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं कि एक्स और जेड भी हमारा आर को बिलोंग कर रहा है। इम्प्लाइज डेट यहाँ पर ऐसे लिख लो, इम्प्लाइज डेट एक्स को हमारा जेड रिलेशन आर को बिलोंग कर रहा है। मतलब ये क्या हुआ, इट इज़ ट्रांजिटिव रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन, ये ट्रांजिटिव भी है। मतलब कि ये तीनों है, इसका मतलब ये हेंस इक्विवेलेंस रिलेशन है। हेंस रिलेशन टी इज एन इक्विवेलेंस, ठीक है, रिलेशन, इक्विवेलेंस। तो एस हमारा इक्विवेलेंस नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, क्योंकि पहले ही रिफ्लेक्सिव नहीं हुआ। तो रिफ्लेक्सिव नहीं हुआ तो आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है। और टी हमारा रिलेशन जो है इक्विवेलेंस हुआ क्योंकि ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। तो इसका आंसर कौन सा होगा, इसका आंसर होगा सी। ओके बच्चों, नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन। ये देखिए बच्चों, आपका ये आपका AI-EEE का क्वेश्चन है जो कि 2006 में पूछा हुआ है और यही आज के डेट में जेईई मेंस हो गया है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि लेट W डिनोट द वर्ड इन द इंग्लिश डिक्शनरी। हमारा एक W जो है वो क्या डिनोट कर रहा है, इंग्लिश डिक्शनरी में जो वर्ड होता है उसको डिनोट कर रहा है। डिफाइन द रिलेशन R, ये R रिलेशन डिफाइन किया गया है। क्या रिलेशन R है, एक्स वाई बिलोंग टू W क्रॉस W। ठीक है, अब आगे बोल रहा है सच डैट द वर्ड एक्स एंड वाई हैव एट लीस्ट वन लेटर इन ए कॉमन। रिलेशन ये दिया हुआ है। अब रिलेशन देखो, ये एक्स कॉमा वाई ये ऑर्डर पेयर बिलोंग कर रहा है W क्रॉस W। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो रिलेशन R है वो W टू W है, W टू W है। जैसे कोई रिलेशन होता है ना सेट A टू B, तो सेट A हमारा W ही है और सेट B भी हमारा W है। कहाँ से पता किए, ये देखो दिया हुआ है कि ये एक्स कॉमा वाई जो ऑर्डर पेयर है किसको बिलोंग कर रहा है, कार्टेशियन प्रोडक्ट मतलब W क्रॉस W को। W हमारा एक सेट है,
और ये W क्या है? वर्ड इन ए इंग्लिश डिक्शनरी। अच्छा, ये तो हो गया। अब रिलेशन क्या है यहाँ पर x और y के बीच में, मतलब x भी हमारा W को बिलोंग कर रहा है और y भी हमारा W को बिलोंग कर रहा है। ठीक है, x भी हमारा किसको बिलोंग कर रहा है? W को, और y भी हमारा W को बिलोंग कर रहा है। अब रिलेशन आपका ये दिया हुआ है कि देखो x कॉमा वाई ये हमारा बिलोंग कर रहा है W क्रॉस W, मतलब ये तो हो गया। तो एक्स वाई के बीच में रिलेशन क्या है? तो देखो एक्स वाई के बीच में रिलेशन ये है, एक्स रिलेटेड टू वाई, हमारा दोनों के बीच में रिलेशन ये है कि वर्ड जो होगा, द वर्ड्स एक्स, मतलब एक्स का जो वर्ड होगा, एक्स जो हमारा वर्ड होगा और वाई जो हमारा वर्ड होगा, उसमें कम से कम एक लेटर कॉमन होना चाहिए। तो रिलेशन ये है, यहाँ पर लिखते हैं द वर्ड्स एक्स एंड वाई have at least one letter in common। ओके, x क्या है हमारा? w है। w क्या है? w हमारा वर्ड इन ए इंग्लिश डिक्शनरी है। डिक्शनरी में जो वर्ड होते हैं वो है, w उसका सेट है और x उसको बिलोंग कर रहा है और y भी उसको बिलोंग कर रहा है। अब x और y के बीच में ये रिलेशन है कि x हमारा जो वर्ड होगा और y जो हम वर्ड लेंगे, उनमें कम से कम एक लेटर जो है कॉमन होना चाहिए, कम से कम एक लेटर। सब के सब लेटर भी कॉमन होना हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, लेकिन कम से कम एक तो होना ही चाहिए, 0 नहीं हो सकता है। ओके, अब हम चेक करते हैं कि ये रिलेशन हमारा कैसा रिलेशन है। ऑप्शन में यही लिखा हुआ है कि ये सिमेट्रिक है या रिफ्लेक्सिव है या ट्रांजिटिव है या नहीं है। अच्छा, तो अब किसी भी रिलेशन को हम कैसे पता करते हैं कि वो रिफ्लेक्सिव है कि नहीं? तो हम चेक कर लेते हैं क्या, जैसे मान लो कि किसी सेट का खुद के एलिमेंट के खुद से रिलेशन हो तभी होगा। तो चलो देखो, तो ये तो रिफ्लेक्सिव तो होगा ही। क्यों? क्योंकि कोई भी वर्ड अगर बनाते हैं, ठीक है, और उसके खुद के साथ तो कॉमन ही होगा। जैसे कोई भी ले लिए, जैसे ONE 1 ले लिए, और 1 का 1 के साथ, तो 1 और 1 में सभी लेटर कॉमन है। ठीक है, जैसे मान लो कि हम x बराबर 1 ले लिए, एक वर्ड हो गया 1, और ये होता है ना हमारा कि a कॉमा ए अगर r को बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब रिफ्लेक्सिव, इसका मतलब x कॉमा एक्स हमारा r को बिलोंग करना चाहिए। अच्छा, तो x जब 1 ले लिए तो x कॉमा एक्स देखो r को बिलोंग कर रहा है। तो हाँ, कैसे? क्योंकि x में जो लेटर है 1 और फिर 1, तो ये तीनों तो एक इसके साथ कॉमन ही है, तो ये रिफ्लेक्सिव है। ये क्या है? रिफ्लेक्सिव है। मतलब ये हमारा रिलेशन क्या हो जाएगा? इट इज ए रिफ्लेक्सिव। आगे सिमेट्रिक देखते हैं। सिमेट्रिक में क्या है? सिमेट्रिक में क्या होता है, जैसे मान लो कि a कॉमा बी अगर r को बिलोंग कर रहा है तो b कॉमा ए भी मतलब r, मतलब रिलेशन को बिलोंग करना चाहिए। तो यहाँ पर जैसे x कॉमा वाई r को बिलोंग कर रहा है, तो यहाँ पर y कॉमा एक्स भी करना चाहिए। अब हम कोई दो ऐसे वर्ड ले लो, ठीक है, जिससे मान लीजिए जिसमें कॉमन लेटर हो, जिसमें क्या हो? कॉमन लेटर हो। तो चलिए हम एक लेटर ले लेते हैं। x बराबर हम ले लिए बोल्ड और y बराबर ले लिए बैट। क्या ले लिए? बैट। देखो b दोनों में कॉमन है, कम से कम एक लेटर कॉमन है, तो x हमारा बोल्ड हो गया और y हमारा बैट है। तो इस रिलेशन को तो ये कला सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब हो सकता है। अच्छा, तो देखो, तो अगर हम बैट पहले कर दें अब बोल्ड बाद में कर दें, फिर भी इसमें तो कम से कम एक लेटर तो कॉमन है ही। इसका मतलब x कॉमा वाई अगर r को बिलोंग कर रहा है तो y कॉमा एक्स भी r को बिलोंग करेगा ही। इसका मतलब ये सिमेट्रिक होगा, इट इज सिमेट्रिक। अब ये ट्रांजिटिव है कि नहीं? तो देखो ये ट्रांजिटिव नहीं होगा, ये हमारा ट्रांजिटिव नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? अब जैसे देखो समझाते हैं। ट्रांजिटिव के लिए क्या होता है कि जैसे ए बी अगर आर को बिलोंग कर रहा है एंड बी सी हमारा आर को बिलोंग कर रहा है, तो ए और सी भी आर को बिलोंग करना चाहिए। ठीक है, तो चलिए पहले इस कंडीशन को हम लेते हैं।
तो यहाँ पर ए की जगह पर x है और ये y है, हम यहाँ पर y ले लिए और इसको हम z ले लिए। तो देखो x हम कोई एक वर्ड लेते हैं और y भी हम कोई वर्ड लेते हैं जिसमें कोई एक लेटर जो है कॉमन हो, तो जो लिए हैं वही ले लेते हैं। चलो हम ले लिए यहाँ पर बोल्ड और यहाँ पर हम ले लिए बैट, x बराबर बोल्ड y बराबर बैट ले लिए। अब यहाँ पर देखिए ये हम बैट ले लिए, y बराबर बैट है, z बराबर क्या ले लिए, तो लेते हैं ऐप, APE ऐप ले लिए। ठीक है, अब देखो ये तो रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है क्योंकि इन दोनों में एक लेटर कॉमन है, इसमें भी देखो ए लेटर कॉमन है तो ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। अच्छा अब देखो, तो अब देखो अब हमें देखना होगा x और z, मतलब कि बोल्ड और ऐप के बीच में कोई लेटर में कॉमन है। अब यहाँ से देखिए, तो यहाँ से ये बोल्ड और यहाँ से हम लिए ऐप, इसमें कोई भी लेटर कॉमन नहीं है, इसमें कोई भी लेटर कॉमन नहीं है, मतलब इसका मतलब ये हुआ कि हमारा x और z रिलेशन R को बिलोंग नहीं कर रहा है, तो ये हमारा ट्रांजिटिव नहीं हुआ, इट इज नॉट ट्रांजिटिव रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन। तो बच्चों इसका आंसर क्या होगा कि ये रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक होगा, बट ट्रांजिटिव नहीं होगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, बी, रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक होगा, बट नॉट ट्रांजिटिव। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये आपका क्वेश्चन 2005 में पूछा हुआ है क्वेश्चन। ठीक है, जेई में देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन दिया है लेट आर, ये आर क्या हमारा रिलेशन है ऑन सेट ए, और रिलेशन आर हमारा ये दिया हुआ है किस फॉर्म में, तो रोस्टर फॉर्म में दिया हुआ है क्योंकि उस रिलेशन के एलिमेंट दिए हुए हैं, और ये रिलेशन किस पर है, सेट ए पर है, इसका मतलब रिलेशन ए टू ए है, रिलेशन हमारा ए टू ए, तब हमें बताना है कि ये कौन सा रिलेशन होगा। तो चलिए हम यहाँ पर देख लेते हैं कि हमारा सेट ए दिया है 3, 6, 9 और 12, और हमारा रिलेशन आर जो है सेट ए टू ए, कैसे, ऑन दिस सेट ए, ऑन दिस सेट ए का मतलब हुआ ए टू ए रिलेशन। अच्छा, और रिलेशन आर हमारा उसका एलिमेंट दिया है 3, 3, 6, 6, 9, 9, 12, 12, 6, 12, 3, 9 कॉमा से, उसके बाद दिया है आपका 3, 12 और 3 और 6 दिया है। अब ये बताना है कि ये रिलेशन आर हमारा कौन सा होगा, ये ए टू ए है, तो रिफ्लेक्सिव के लिए देखो ए में क्या एलिमेंट है, 3, 6, 9, 12, इसका मतलब 3, 3 मौजूद है, तो हाँ देखो 3, 3 भी मौजूद है, अच्छा 6, 6 भी मौजूद है, 9, 9 भी मौजूद है, 12, 12 भी मौजूद है, इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव है, मतलब ये तो रिफ्लेक्सिव है, पहला तो हो गया रिफ्लेक्सिव। ओके, अब सिमेट्रिक में क्या होता है, अब जैसे देखो 6 और 12 है तो 12 और 6 भी होना चाहिए, 6 और 12 मतलब 6, 12 हमारा रिलेशन आर को बिलोंग कर रहा है, तो हमारा 6 और 12 रिलेशन आर को बिलोंग कर रहा है, तो 12 और 6 भी हमारा करना चाहिए, जो कि नहीं है, 6, 12 तो है लेकिन 12, 6 नहीं है, तो ये हमारा सिमेट्रिक नहीं है। अब आगे चेक करने की जरूरत नहीं है सिमेट्रिक के लिए, तो ये हम लिख लिए नॉट सिमेट्रिक, नॉट सिमेट्रिक, ये तो हो गया। अच्छा, अब ट्रांजिटिव में देखें, अब जैसे 3, 3, 6, 6, 9, 9, 12, 12 में हमें चेक नहीं करना है, जो बचेगा उसी में चेक करेंगे। देखो 6, 12 और 12 के साथ कोई है नहीं है, 3, 9, 9 के साथ कोई है नहीं है, अच्छा 3, 12 फिर 12 के साथ नहीं है, 3, 6, 6 के साथ हैं, 6, 12 है, देखो यहाँ पर 3, 6 भी है, आर को बिलोंग कर रहा है, यहाँ पर देखो ये और 6, 12 भी कर रहा है, 6 और 12 भी कर रहा है, इसका मतलब कि हमें 3 और 6 भी करना चाहिए। देखिए 3, 6 हमारा रिलेशन आर को बिलोंग कर रहा है, फिर 6 और 12 भी कर रहा है, इसका मतलब 3 और 12 करना चाहिए, तो 3, 12 है, देखो 3, 12 भी है,
इसका मतलब कि ये हमारा क्या है, ट्रांजिटिव भी है, ट्रांजिटिव। ठीक है, ये रिलेशन हमारा क्या है, ट्रांजिटिव भी है। ठीक है, इट इज ट्रांजिटिव रिलेशन, इट इज ट्रांजिटिव रिलेशन। तो बताओ क्या क्या आया, तो रिफ्लेक्सिव आया और ट्रांजिटिव आया, सिमेट्रिक नहीं आया। तो देखो कौन सा ऑप्शन होगा, तो इक्विवेलेंस तो होगा नहीं, रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक ओनली, तो नहीं, ये भी गलत है क्योंकि सिमेट्रिक है नहीं। रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव ओनली, हाँ ये होगा आंसर। ओके बच्चों।